सरकार से पूछूंगा, अंधा हो गया है, बहरा लूंगा, लंगड़ा हो गया है, तुमको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, हम तो विकलांग है, तुम भी विकलांग हो गया है। हम उस राज्य में रहते हैं, उस प्रदेश में रहते हैं जहां पर हाथ पैर वाले को 2500 और बिना हाथ पैर वाले को 1000 दिया जा रहा है। हम लोग भरोसा कर रहे हैं, हम लोग का मांग पूरा हो नहीं रहा है, तो हम लोग हाय मुर्दाबाद ना करें तो क्या करें। आप किसी को 10,000 दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक दिव्यांग को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, आश्वासन मिलता है, खाना नहीं मिलता है। कमाने वाला को मिल रहा है, राजा को भी मिल रहा है, रंग को भी मिल रहा है, चोर को भी मिल रहा है 2500, तो हमको भी मिलना चाहिए। तो अब ऐसी सरकार को क्या सुनाई देगा, जो कानों से विकलांग हो चुके हैं, जो हम लोगों के लिए बोल नहीं पा रहे हैं। जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, ये धरना नहीं छोड़ने वाले हैं। कोई भी दिव्यांग के गरीब के नहीं देखता है। एगो कोई गरीब होटल खोल ले है ये रोड में, तो उसको तो उठा के लेके भाग रहा है, तो ये चोरे ने है। जब हम वहाँ जाते हैं इन सब के साथ, तो वो लोग इतना हमें मूर्ख और इतना बेवकूफ समझते हैं, कहते हैं कि फंड ही नहीं है आपके लिए। राज्यपाल भी शामिल है, उनकी भी मिली भगत है, वो भी नहीं चाहते हैं कि हमारा हक ही नहीं मिले। स्वास्थ्य सैया आती है, उनकी राशि तो आप बढ़ा नहीं पा रहे, उनकी राशि और ये जो आप मैया सम्मान की राशि है एक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप मैयाओं का सम्मान कर रहे हैं। आपने एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर रखा है, कहीं पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो इन्हें कहाँ से मिलेगी शिक्षा। देखिए भैया, विश्व दिव्यांग दिवस है, शुभकामनाएं दे दीजिए। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिव्यांग दिवस मना रहे हैं, लेकिन दिव्यांगों का हाल झारखंड में क्या है, जब आप सुनेंगे जानेंगे आप भी अफसोस करेंगे। हम उस राज्य में रहते हैं, उस प्रदेश में रहते हैं जहां पर हाथ पैर वाले को 2500 और बिना हाथ पैर वाले को 1000 दिया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो पिछले करीब 2 साल से राजभवन के पास धरने पर मजबूर हैं। कह रहे हैं कि भैया 1000 में दम नहीं, और 2500 रुपये जो दिया जा रहा है उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन और जो सत्ताधारी जो जितने नेता है उनका ये विरोध कर रहे हैं। हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कल्पना सोरेन मुर्दाबाद का मतलब क्या है? सर, मुर्दाबाद तो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग का जो असहाय है, दिव्यांग देख ही रहे हैं, तो हम लोग भरोसा कर रहे हैं, हम लोग का मांग पूरा हो नहीं रहा है, तो हम लोग हाय मुर्दाबाद ना करें तो क्या करें। ये 2500 रुपए दे रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? 2500 रुपये हमको देने से मतलब किसी का नहीं है, हमको जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। हमको अपने आप से अति मतलब है, ठीक है। आप किसी को 10,000 दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक दिव्यांग को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बस हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो बहुत जगह प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग को जाना चाहिए, सरकार प्रोग्राम करा रही है। सरकार करा रही है, लेकिन प्रोग्राम करने से कोई फायदा है जब दिव्यांगों को हक और अधिकार मिल ही नहीं रहा है, तो है ना। इसलिए हम लोग आज काला कहाँ सरकार सुन रहा है आप लोग का बात को? इतना दिन से धरना पर आप लोग बैठे हैं, अब देख ही रहे हैं, अब सुन नहीं रहा तो क्या करें। अब हम लोग रोड पर उतरे हैं इसीलिए आवाज पहुंचाने के लिए। यस सर, हम लोग सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए। आवा इधर आवा। कौची नाम लोग, कहाँ घर? मेरा हजारीबाग जिला केलारी थाना मेरा घर पड़ता है। अच्छा, तो ये सब क्या हो रहा है? आज तो दिव्यांग दिवस है। अरे दिव्यांग दिवस है तो हम लोग बहुत जगह प्रोजेक्ट भवन कहाँ घूर गए, लेकिन कोई आश्वासन मिलता है, कोई खाना कहीं नहीं मिलता। हुआ सरकार है ना जी, तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। आश्वासन मिलता है, खाना नहीं मिलता है। अच्छा, बोलेगा रसगुल्ला रहिए, मुंह फाड़ के बैठा रहिए करके रहिए, रसगुल्ला मिलेगा खाने के लिए। अच्छा, और कोई रसगुल्ला नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, बताइए? मांग कर रहे हैं जो हम लोग के भाव मिल रहा है, जो सामान सबको दे रहा है, तो 2500 रुपया करके सामान देगा तो हम लोग के सामान का जीना खाना हो जाएगा। मानी जो सबको मिल रहा है, कमाने वाला को मिल रहा है, राजा को भी मिल रहा है, रंग को भी मिल रहा है, चोर को भी मिल रहा है 2500, तो हमको भी मिलना चाहिए। कितना मिलता है आप लोग को? 1000 रुपया? हमको 1000 रुपया मिलता है। तो ना इंसाफी है फिर। हाँ, गलत बात है रे। हाँ, इंसाफियत के साथ मेरा जो राजा को 10 एकड़ जमीन है उसको भी 1000, अब 2500, अब 50 एकड़ है, 10 को गाड़ी चल रहा है उसको 2500, और हम लोग दिव्यांग रास्ता पर रोड पर घूरे हुए थे 1000। यही का विरोध है। गलत बात। इधर आई। अच्छा, देखिए, दिव्यांग संघ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप लोग इतना एड़ी चोटी लगा लिए, आज दिव्यांग दिवस लोग मनाया जा रहा है, सरकार खूब कार्यक्रम कर रही है, आज जगह जगह प्रोग्राम हो रहा है, सुन नहीं रहा है लेकिन आप लोग का कोई। देखिए, हम लोग तो अपना न्याय का लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सरकार गूंगी बहरी विकलांग हो चुकी है,
तो अब ऐसी सरकार को क्या सुनाई देगा, जो कानों से विकलांग हो चुके हैं, जो हम लोगों के लिए बोल नहीं पा रहे हैं, हम लोग के लिए चल के आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब हमारा वोट लेने का बारी आता है ना, तो हम लोग घर में मशीन चल जाता है और हमारा वोट ले लिया जाता है। लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो दिव्यांग जनों ने आज राज्य ही नहीं, देश का सबसे लंबा आंदोलन यहाँ राज्य की राजधानी राजभवन के बगल में 486 दिनों तक बैठकर कर दिया। लेकिन ये सरकार अपंगु दिव्यांग हो गई है, ये कार्यक्रम और दिखावा ही कर सकती है तो अबुआ सरकार है जी, कहिएगा बिल्कुल। अब ये अबुआ सरकार बोल बोल के आई है, लेकिन अबुआ कुछ है नहीं, ये तो बबुआ को सबको चूना लगा रहा है। और हम तो डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि सरकार विकलांग हो गया है। इसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो राज्य की उन महिलाओं को मैया मानने से इनकार कर रहा है, जो विधवा है, जो वृद्धा है और जो विकलांग है, उनको कह रहा मैया तू है ये नहीं है। मैया वो है जो जवान है, जो 18 साल का है, जो युवा है, समझ गए, जो चल फिर सकता है, जिसका पति जिंदा है। तो एकदम भेदभाव वाला ही पूरा राजनीति चल रहा है, यहाँ चरम पर है, तुष्टीकरण का राजनीति हो रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है और अंदर से कुछ और चल रहा है। आज राज्य की जो सत्ता है वो गलत हाथों में है और राज्य के जो दिव्यांग हैं वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, विधवा रो रही है, वृद्धा विकलांग रो रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं। मैया को सशक्त करने के लिए 2500 दे रहा है वो लोग। देखिए मैया को सशक्त करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन मैया को मैया कहा नहीं मान रहे हैं जो दिव्यांग है, उनको भी मैया योजना के तर्ज पे कम से कम 2500 दो। क्या किसको जरूरतमंद कौन है, मैं सरकार से पूछूंगा। अंधा हो गया है, बहरा लूंगा, लंगड़ा हो गया है, तुमको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, हम तो विकलांग है, तुम भी विकलांग हो गया है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि राज्य का मैया कौन है, राज्य का मैया दिव्यांग भी है, वृद्धा विधवा भी है। अरे बेशरम चोर, तुमको शर्म नहीं है, तेरा सत्ता आज नहीं कल जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। तू जो राजनीति फैलाया है ना घर घर में, जो फूट डालने का जो काम किया है ना, वो राज्य की जनता देख रही है। प्रत्येक घर में जो फूट डलाया है, एक विधवा और एक सुहागन, एक ही घर में अन्याय, ये सब कोई देख रहा है और ये राज्य की जनता अपने आप में बात कर रही है। और ये बात हम जान रहे हैं, तुमको भी मालूम है, लेकिन देखते हैं ये कब तक न्याय की लड़ाई चलेगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा ये धरना नहीं छोड़ने वाले हैं। ये धरना निश्चितकालीन है और अभी और लंबा इतिहास बनाएंगे। ठीक है, क्या नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से। ओम प्रकाश चौहान जैसे यहाँ पे दर्जनों लोग आए हैं। अरे कौची होगले चाचा, सरकार ये झारखंड सरकार चोर है हेमंतवा। चोर है, आय कोई भी दिव्यांग के या गरीब के नहीं देखता है। इतना बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, बढ़िया काम का करेगा। एगो कोई गरीब होटल खोल ले है ये रोड में, तो उसको तो उठा के लेके भाग रहा है, तो ये चोरे ने है। बोलता है कि जनता गरीब का सरकार है ये लोग। नहीं, गरीब का नहीं सरकार है, चोर है गरीब का पैसा चोराता है। आपका नाम क्या है, क्यों फेस ही पा रही हैं आप? हम फेस नहीं छुपा रहे हैं। अच्छा, आप इनके सपोर्ट में आई हैं। हाँ, क्या बोलिएगा, मतलब ये स्थिति क्यों है, जो जिनके पास हाथ पैर है उनको 2500, ये लोग को 1000? देखिए बात ऐसी है कि बीते 3 सालों से हम लोग एक साथ हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके साथ हम हर जगह गए, हर ऑफिसर से मिलने गए। तो वहाँ जब हम वहाँ जाते हैं इन सब के साथ, तो वो लोग इतना हमें मूर्ख और इतना बेवकूफ समझते हैं, कहते हैं कि फंड ही नहीं है आपके लिए, होगा अब होगा कर कर हर बार हमें ठग के चले जाते हैं। 3 बार हम लोग राज्यपाल से मिले और आखिरी बार जब 17 फरवरी को जब हम राज्यपाल से मिलते हैं तो राज्यपाल कहते हैं कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, आप मत बैठिए धरना में, जाओ बच्चा लोग जाओ, तुम लोग ऐसा कहते हैं। तो ये समझ में आता है कि राज्यपाल भी शामिल है, उनकी भी मिली भगत है, वो भी नहीं चाहते हैं कि हमारा हक ही नहीं मिले, दिव्यांगों का उनका हक मिले, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं आप लोग तुलना कर रहे हैं मैया से। अरे हम लोग तुलना नहीं कर रहे हैं, आप लोग हमें नीचा दिखा रहे हैं, ये कह के कि हम लोग तुलना कर रहे हैं। तुलना आपको करना चाहिए था, सोचना चाहिए था उन्हें वो राशि देने से पहले कि हमें किन वर्ग को ऊपर ले जाना है। आपने ऐसा नहीं सोचा, आपने बस ये सोचा कि राजनीति करनी है। ये
ये सरकार हर जगह से ठग रही है। इतनी सारी संस्थाओं के साथ मैंने काम किया, वो लोग सिर्फ पैसे उठाती है, फोटो खिंचवाती है, अखबारों में पब्लिश कराती है और फंड खा जाती है। अच्छा। तो ये चल रहा है यहाँ पे। कहती है कि झारखंड में महिलाओं को तो सम्मान दे रहे हैं हम लोग, सशक्त बना रहे हैं, और गरीबों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है ये। देखिए आप महिलाओं को कैसे सशक्त बना सकते हैं, जब तक उन्हें आप नौकरी परमानेंट रोजगार नहीं देते, महिलाएं कैसे सशक्त हो सकती है आप बताइए। यहाँ पे सड़कों में हर बार जल सैया आती है, स्वास्थ्य सैया आती है, उनकी राशि तो आप बढ़ा नहीं पा रहे, उनकी राशि और ये जो आप मैया सम्मान की राशि है एक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप मैयाओं का सम्मान कर रहे हैं। आपने एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर रखा है, कहीं पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो इन्हें कहाँ से मिलेगी शिक्षा जब हमारे जैसों के लिए नहीं है, तो इन्हें कहाँ से मिलेगी, ये कैसे आगे आएंगे, इन्हें कैसे रोजगार मिलेगा, इनके लिए कॉम्पीट करना कितना मुश्किल है। फिर भी जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो इनका जब लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर बाद में चुपके से नाम हटा देते हैं और कहते हैं कि गलती से आपका नाम आ गया था, गलती से आपका रोल आ गया था। कुछ कहेंगे आप हम लोग? देखिए उनको फैशन शो करने से फुर्सत मिले तब हम कुछ सोचेंगे। देखिए दिखावा तो हर कोई करता है, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के कर रही है। तो शायद आपकी बात समझ लेंगे। अरे महिला होने से क्या होता है, इंसानियत होनी चाहिए ना। महिला होने से क्या होता है, हर जगह महिला है, हर जगह महिला है, इंसानियत होनी चाहिए ना। आपको समझना चाहिए ना कि आपको किन लोगों के बीच में दिखना है, उठना है, किन लोगों का सपोर्ट करना। आप तो ऐसा नहीं कर रही है। आप क्या कर रही है, आप ऐसी जगह जा रही है जहां आप शो ऑफ कर सकती है। आप सेलिब्रिटी अपने आप को समझ रही है। आपको समझना चाहिए कि आप एक आपको जनता के लिए चुना गया है, आपको जनता के बीच जाना है, उनसे उनकी जो प्रॉब्लम है वो सुननी है, वो समझनी है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। आप बाकी बाद में जो भी करिए तमाशा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ जाना चाहती है जाइए, मगर सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, जो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, जो पीड़ित है, उनके बारे में सोचिए, उनके बीच जाइए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। ये आप नहीं कर रही है। ठीक है, क्या नाम बता दीजिए? मेरा नाम एहतशाम है। देखिए दिव्यांगों का एक धरना जो सालों से 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, और ये लोग जो है दिव्यांग दिवस में काला पट्टी बांध करके सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आप लोग अब भी जो है आँख खोल लीजिए, अब भी आप लोग जो है हम पर दया कीजिए, रहम कीजिए, क्योंकि ये स्थिति है 1000 रुपये में कैसे गुजारा होगा, और अच्छे लोगों को आप लोग 2500 दे रहे हैं और हमको 1000, तो कहीं से भी ये इंसाफ वाली बात नहीं है। अब देखना है कि इनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है और कितना इस पर असर होता है। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।